जैन जिन्होंने यूपीएससी में अभी 17वीं रैंक प्राप्त की, एक बार जोरदार ताली से इस बालक का स्वागत करें। वह अपना प्रश्न गुरु चरणों में अपने परिवार के साथ में गुरु चरणों में कर रहा है। और नताशा जी जैन मुंबई तैयार रहे। नताशा जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी बड़ी मम्मी का प्रश्न है कि जो हमारी डेली लाइफ है उसमें कर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है या भाव? पहले तो मैं चाहूँगा इस युवक का एक बार जोरदार अभिनंदन करें। निश्चित रूप से इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण होकर समाज का गौरव बढ़ाया है और एक धार्मिक परिवार से संबद्ध होने के कारण ये धार्मिक संस्कारों से तो ओतप्रोत है ही। मैं ये आशा और अपेक्षा भी रखता हूँ कि तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी तुम में केवल एक अधिकारी नहीं अपितु अधिकारी के साथ साथ एक श्रावक के भी दर्शन होंगे। पहला प्रण तो ये लेकर के जाओ कि महाराज मैं अपने भीतर के श्रावक को जीवित रखूँगा। प्रायः अधिकारियों के अंदर अधिकारी होने का अहंकार हो जाता है, उसके श्रावक बने की श्रद्धा चले जाती, उसे मत खोना। समझ गए? तुम्हारा अधिकार ये पद तो आना जाना है, लेकिन जो तुम्हारे भीतर का श्रावक बना है उसी से तुम्हारा भवोद्धार होगा। उसे कहीं से भी प्रभावित मत होने देना। आपने जो पूछा है कि अपने व्यवहारिक जीवन में हम धर्म को महत्व दें या कर, धर्म क्रियाओं में है अभाव में। देखिए, धर्म तो भावों का है नाम, लेकिन हमारे भावों की अभिव्यक्ति और पुष्टि क्रियाओं से ही होती। सब कुछ भावों से नहीं होता, क्रिया भी करनी पड़ती। हम अपने भावों को पवित्र बनाए रखें, लेकिन भाव हमेशा पवित्र बने इसके लिए हमें कुछ क्रिया भी करनी पड़ेगी। हमें पूजा करना होगी, हमें स्वाध्याय करना होगा, हमें सत्संग करना होगा, हमें ध्यान करना होगा। तो ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग, पूजा ये क्रिया है, लेकिन इसके पीछे छिपा क्या है? भावों की शुद्धि। हाँ, पूजा पाठ सत्संग ध्यान करने के बाद भी यदि हम भाव शुद्धि न रखें तो वो निरर्थक है, लेकिन इनके बिना भाव शुद्धि नहीं होगी। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि हमें तो केवल भाव अच्छे रखने चाहिए, कर्म कांड में क्या रखा, उन्होंने वस्तु स्वरूप को ठीक तरीके से समझा नहीं। जब तक आप क्रियात्मक रूप से धर्म का पालन नहीं करेंगे, भावनात्मक स्तर पर धर्म धारण कर ही नहीं पाओगे। इसलिए क्रिया करो पर क्रिया में अटको मत, भाव शुद्धि बनाते हुए क्रिया करो। मेरा प्रश्न है कि हम मंदिरों के दर्शन करना बहुत भाव से चाहते हैं और जाते भी हैं। कहीं भी जाएं, चाहे सिद्ध क्षेत्र जाएं, अतिजय क्षेत्र जाएं, यहाँ तक कि हमारे नगर में भी जितने मंदिर हैं हम बहुत भाव बनाकर घर से निकलते हैं। हम दर्शन करते हैं, 2, 4, 6 मंदिरों में हमारे भाव बहुत अच्छे लगते हैं। फिर उसके बाद इतने विचलित हो जाते हैं, या तो वहाँ की शोभा देखने लगते हैं या कमियाँ निकालने लगते हैं। कभी कभी बहुत सारी प्रतिमाएं बहुत अच्छी लगती हैं तो प्रतिमाओं की तुलना करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है और इनसे कैसे बच सकते हैं? नमस्ते। आपका यही सवाल एक बार किसी दूसरे ने दूसरे तरीके से पूछा। उन्होंने कहा, महाराज जी, हम जब घर से मंदिर के लिए निकलते हैं, जो भाव पहली वेदी में होता है दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं वेदी तक घटने लगता है और 10, 11 के बाद तो एकदम ख़त्म सा ही हो जाता है। जबकि हमें एक वेदी से दूसरी वेदी में जाने के बाद और भाव बढ़ने चाहिए। ऐसा क्यों होता है? मैंने उन्हें जो जवाब दिया, आपके सवाल के उत्तर में वही दोहराना चाहूँगा। मैंने कहा, देखो भाई, अगर तुम दर्शन करने जाओगे श्रद्धा से भरकर, तो हर दूसरी वेदी में तुम्हारी श्रद्धा दुगुनित होगी। और दर्शन को एक क्रिया बनाकर जाओगे तो उत्तरोत्तर थकान होगी, क्योंकि क्रिया शरीर के स्तर पर होती है और श्रद्धा हार्दिक और आंतरिक स्तर की होती है। शरीर थकता है, पहली वेदी से दूसरी, दूसरी से तीसरी में जाओगे शरीर में थकान हो, लेकिन इसके साथ मन का उल्लास जुड़ जाए
तो शरीर को नहीं थकने देगा। आप लोग पहाड़ पर जाते हो बंदना करने, हालत थक कर चूर होती है, लेकिन हर पल अभी तो स्टोक पे जाना है, अभी तो स्टोक पे जाना है, अभी तो स्टोक पे जाना है, पहले जाएंगे फिर चोपड़ा कुंड, चोपड़ा कुंड के बाद अब गंधर टोंक, गंधर टोंक के बाद अब मुनीश्वरव्रत, अब मुनीश्वरव्रत के बाद चंद्र प्रभु, चंद्र प्रभु के बाद क्या है, सीतानाथ, अनंतनाथ, फिर कहाँ जाएंगे, अरे बाष्पूज अभिनंदन, फिर कहाँ वापस जल मंदिर पार करके गणधर टोंक, और अभी तो सुभाषनाथ भगवान, विमलनाथ भगवान की टोंक पर जाना है, और अब पारसनाथ। ये उत्साह बढ़ता है ना। जो व्यक्ति भाव सबर होकर आता है कि मुझे हर टोंक की वंदना करनी ही है, उसका उल्लास नहीं घटता, बढ़ता रहता। मैं समेत शिखर की वंदना कर रहा था, रात भर पारसनाथ टोंक पर साधना करके सुबह वंदना किया, निकला। सर्दी का समय था, नवंबर दिसंबर का महीना था। हम चंद्रप्रभु भगवान की टोंक में करीब 11 बजे पहुंचे, पूरी वंदना करके वहां से लौटना था। एक परिवार आया, वो वंदना के लिए जा रहा था। परिवार में एक बुजुर्ग थे, उनके साथ उनका बेटा और उनकी बहू थी। जो बुजुर्ग दंपति थे वो लगभग 78-80 साल के थे, पति पत्नी, और 60-62 साल की उनकी बहू और बेटा। 11 बजे आए। वो टाइम चंद्रप्रभु भगवान की टोक पर आने का टाइम नहीं रहता था, और उन दिनों तो बहुत ध्यान भी रखा जाता था। ये घटना 2006 की है। मैंने कहा क्या बात है, आप लोग बहुत लेट हो गए, डोली वगैरह नहीं किए क्या? उन्होंने कहा नहीं महाराज, पैदल ही आए हैं, पैदल ही करने का भाव है, आप आशीर्वाद दो, 9 बजे तक उतर जाएंगे, रात 9 बजे तक उतर जाएंगे, बहुत भाव लेकर आए हैं, हमें पैदल वंदना करना है और निर्जला करना है। बुजुर्ग शरीर क्षीण दिख रहा था, तो उनने वंदना की। मैं तो नीचे उतर आया, और बाद में मालूम पड़ा रात 9 बजे वही परिवार आया। मैंने वहाँ कमेटी के, तीर्थ कमेटी के कार्यकर्ताओं को बोल दिया था कि इन लोगों का ध्यान रखना, और वो लोग नीचे तक सलामत आ गए। और वो 5 बजे पारसनाथ टोक पर पहुँचे थे, और खूब भाव भक्ति से पूजा करके नीचे उतरे। तो यहाँ थकान नहीं आई, उत्साह बना रहा। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, जब भी आप पूजा भक्ति के कार्य में संलग्न हो, अपने चित्त को उलसित करके हो, उत्साहित होकर के करें। नहीं अभी और करना, अभी और करना, अभी और करना। शरीर थकता है, आत्मा नहीं थकती, मन नहीं थकता। तो वो भाव अंतरंग में जगाना चाहिए। आपको मूर्ति दिखते, भगवान दिखते ही नहीं है। अरे ये देखो, ये छोटे भगवान, ये बड़े भगवान, ये मूर्ति ऐसी, वो क्यों? ये थकाएंगे। भगवान के दर्शन करो, मूर्ति के नहीं। दिशा बदले।